हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे एसए 2021 में कैसा पूछा गया था। तो एसए आपको 250 मार्क्स का आपको होता है। एसए का एक सबसे बड़ा लिवरेज ये है कि आप यहाँ पर 150 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं और आपने अच्छे से एसए को आपने प्रैक्टिस किया है। और आप एक एसए को अगर आप एक नॉर्मल वे में भी अगर आप लिखते हैं तो 115 से 120 मार्क्स आपको मिल जाएगा। जो बाकी जो भी चैलेंजेस है वो 40 मार्क्स को के लिए है, 35 से 40 मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की नीड है आपको, ठीक है। तो यहाँ का जो एसए होता है वो मल्टी डायमेंशनल वे में आपको लिखना होता है एसए, ठीक है। जब मैं एसए का जब मैं आपसे सिलेबस जब मैं डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मैं आपको बताया था कि एसए को आपको कैसे लिखना है। जो एसए जो है बेसिकली वो आपसे क्या एसए का आखिर बेसिकली उसका क्या डिमांड है। जो एसए को आपको अगर लिखना है तो वो आपको मल्टी डायमेंशनल वे में लिखना है, ठीक है। मैं आपको उसका मैं सिलेबस बताता हूँ एग्जैक्टली उसका सिलेबस क्या है एसए का, क्योंकि एसए को विदाउट सिलेबस जाने आप उसे बहुत मुश्किल आपको लिख पाएंगे। तो उसका सिलेबस है कि रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल, जितना से ज़्यादा हो सके आप क्लोज रहें टॉपिक के, ठीक है। सेकेंड है अरेंज द आर्गुमेंट्स इन ऑर्डरली फैशन। आपको ऑर्डरली फैशन में आपको मतलब अरेंज करना है अपने आर्गुमेंट्स को जो आप उसमें डिबेट कर रहे हैं उस ऐसे में। थर्ड है कंसाइज प्रेजेंटेशन। जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आपका वर्डिंग को जो चूजिंग ऑफ द वर्ड है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज होना चाहिए और कंसाइज प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आप डेवलप कर लेंगे धीरे धीरे जब आप ऐसे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। रिवार्ड वुड बी गिवन फॉर एग्जैक्ट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। जो हाईएस्ट मार्क्स है एसए में वो शायद 2016 में था, 176 के आसपास था। तो आप समझ पा रहे हैं, तो रिवार्ड उसी को मिलेगा जो अच्छे से उसको लिख पाएगा एसए को। रिवार्ड वुड बी गिवन फॉर एग्जैक्ट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये इसका सिलेबस है यूपीएससी का। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो फर्स्ट आप इसको देखें सिलेबस में क्या मेंशन है। सिलेबस बहुत मस्ट है एसए के लिए। ये 2021 का सिलेबस था। इसमें तो उन लोगों ने पूरा जो एसए जो उसका रहा है वो बेसिकली फिलोसफिकल एसए उसने पूछा है बहुत ज़्यादा इस वाले में। ये फिलोसफिकल बेसिस पे 2021 में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया। सारे 8 के 8 क्वेश्चन आपको फिलोसफिकल लाइन पे आपको दिखेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ फिलोसफिकल एसए आना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये फिलोसफिकल ना दे के ये जनरल आपको एसए दे दें। तो एसए लिखने का मतलब है कि पहले आपको जो जनरल एसए है जैसे कि एजुकेशन पर, हेल्थ पर, आपको एजुकेशन हेल्थ हो गया और क्या बोल सकते हैं आप, जो भी एक बॉर्डर टॉपिक है। तो आप एसए के लिए आप क्या करें, आपकी 20 टॉपिक को अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन उसका कंक्लूजन आप उसको रेडी रखें हमेशा। जैसे कि हेल्थ पे हो गया, एजुकेशन पर हो गया, और भी आप अगर सर्च करेंगे तो 20 ऐसे टॉपिक आपको और क्या बोल सकते हैं आप, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया है, 2-3 टॉपिक पे आप और जैसे अप्रॉक्स 20 टॉपिक मैं आपको एग्जैक्टली आपको बता दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हैं एग्जैक्टली। तो उसका जो बेसिक है ना वो आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मैं कैसे करूँगा उसको, मैं कंक्लूजन उसको मैं कैसे करूँगा, ठीक है। बॉडी तो आप लिख देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करना है ना ऐसे को, ये एक अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कुछ पहले हम लोग था वो समझते हैं। सेक्शन ए में जनरली इसमें इस दफा तो पूरा आपको फिलोसफिकल ऐसे था। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। तो जो सेल्फ डिस्कवरी है नो हैज बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होगा वहाँ पर। चलिए मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ। आपको मैं एवरी क्वेश्चन को मैं डिफाइन करूँगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन को बताने में। क्या क्या आप इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आप इसमें लिख सकते थे। योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी। देख रहे हैं 4, 5 और 10 वर्ड में है और आपको उसमें 11 से 12 वर्ड में आपको उसको लिखना है। लिखा जा सकता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ईजिली लिख लेंगे। फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज़ यूटोपियन वाइल मटेरियलिज्म इज़ ए चिमेरा। ये वर्ड देख रहे हैं चिमेरा, आपको इसका मीनिंग ही पता नहीं होगा वहाँ पर। तो ये भी चीज़ है और आपको पता है तो आप बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। द रियल इज़ रेशनल एंड रेशनल इज़ रियल। ये 2, 4, 6, 8 वर्ड 10 वर्ड में है। आपको उसको कितने वर्ड में लिखना है, 12 वर्ड में लिखना है, लेकिन ये लिखा जा सकता है।
हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। ये तो बहुत, ये सबसे ईजी था लेकिन इस वाले सेक्शन बी में। व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। 7 क्या है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकेंड एज ए फार्स। 8 क्या है, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या है कि जो बेटर प्रैक्टिसेस है उससे भी ज़्यादा मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बी बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसका एग्जांपल आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आज के डेट में 4G से हम 5G पे आ रहे हैं, 5G से अब 6G पे जाएंगे, तो मतलब ये जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस मतलब फ्यूचर में हो सकता है। और आप क्या बोल सकते हैं, तो इसका मतलब आपको एग्जांपल आपको थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा आपको बेसिकली कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो गुड, अगर आप इसको ये जो सुपरलेटिव डिग्री में बात किया जा रहा है कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सा है, हो सकता है। तो और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा आपको एग्जांपल इसमें यूज़ करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एसे में। तो मैं इंडिविजुअल एसे को फिर से मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके, आप इसमें क्या क्या आप इसमें लिख सकते हैं, इसको एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है वो मैं धीरे धीरे, जैसे कि ये तो मेरा मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे में है, ताकि आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपको धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट हो जाएगा जब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं इस पर इंडिविजुअल पे हर एक पे मैं एक्सप्लेन करूँगा आधे घंटे के लिए। जैसे कि सपोज करिए कि हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, इस पर आप क्या क्या आप सोच सकते हैं वहाँ पर आप, ठीक है, डाइवर्स वे में। तो मैं इस पर इंडिविजुअल पे बनाऊँगा वीडियो। अभी तो मैं सिर्फ इसका एज ए मतलब सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया था बेसिकली, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय।